आज का टॉपिक हमारे को न्यूरॉन्स पढ़ना। हमारे को न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, जो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और फिर उसको वो यहाँ से जो स्टिमुलस होता है फिर उसको रेस्पॉन्स देता है वो। तो नर्वस सिस्टम ये नर्व्स का बना होता है, नर्व सेल्स का बना होता है। इसी में जो न्यूरॉन्स का जो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये नर्व सेल्स बोलते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड टू रेस्पॉन्ड to physical and chemical stimuli, conduct electrochemical impulses and release chemical regulators। इनका जो काम होता है वो रेस्पॉन्ड देना फिजिकल केमिकल स्टिमुलाई, जो हमारे को कोई आउटर जो फोर्स होगा तो उसके तरफ रेस्पॉन्स देते हैं। ये अगर हमारे को फर्ज में किसी जगह कोई टच होता है, किसी हार्ड चीज़ के साथ टच होता है, तो फिर हमारे जो ब्रेन सेल से वापस से रेस्पॉन्स आता है कि हाथ हटा वहाँ से। ये जो रेस्पॉन्स मिलता है ये बिकॉज ऑफ दी न्यूरॉन्स होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके पास ये पोजेस electrical excitability, the ability to respond to stimulus and convert it into an action potential nerve impulse। तो यह जो इनका काम जो होता है इसको स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड देना, तो फिर उसको कन्वर्ट करना एक्शन पोटेंशियल में। तो ये जो नर्व इम्पल्स होता है ये ट्रेवल करती है एट द स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 130 meters। parts of neuron, most of neurons have three parts: a body, cell body, dendrites and an axon। The cell body pericheiron contains a nucleus surrounded by cytoplasm that includes typical organelles such as lysosomes, mitochondria, Golgi complex। Cell bodies also contain free ribosomes and ARIA, rough endoplazmic reticulum, terminal bodies। तो ये जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है एक तो न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। इट इज़ कंटेंस टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होते हैं जैसे लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है। तो यह फ्री राइबोसोम्स भी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है इसके अंदर, तो उसको हम नेसल बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स आर द रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन। दे यूजुअली आर शॉर्ट, टेपरिंग एंड हाईली ब्रांच्ड। जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो होता है ये रिसीविंग इनपुट्स होता है, रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, जहाँ से जो इम्पल्स होता है, स्टिमुलस होता है, वो यही रिसीव करते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव करता है। तो ये शॉर्ट होते हैं और ये ब्रांचड होते हैं, हाईली ब्रांचड। तो थर्ड टाइप जो इसका एक्सॉन बोलते हैं। एन एक्सॉन इज अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट जॉइन द सेल बॉडी। तो इसका ये जो एक्सॉन होता है ये एक लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है जिससे ये ज्वाइन करता है सेल बॉडी से। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन रूट ऑफ नेनवियर है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, यहाँ पे हिलॉक है यहाँ पे। तो ये एक्सॉन से ये अटैच होता है ये सेल बॉडी के साथ। इट वेरीज इन लेंथ फ्रॉम ओनली ए मिलीमीटर लॉन्ग अप टू ए मीटर और मोर। इसका जो लेंथ जो होती है ये मिलीमीटर तक होती है या इससे ज़्यादा होती है इसकी लेंथ। An axon contains mitochondria, microtubules but lack rough endoperitoculum, so protein synthesis does not occur in the axon। तो यहाँ पे एक्सॉन पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। एक्सॉन जो यहाँ पे है ये आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल पोर्शन, एक थिन सिलिंड्रिकल पोर्शन, यहाँ पे नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। न्यूरॉन्स क्लास पे किए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। फंक्शनल न्यूरॉन्स इनको बोलते हैं एफेरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन्स कैरी impulses from peripheral sense receptors to CNS। They usually have long dendrites and short afferent or sensory neuron। These neurons carry impulses from peripheral sense receptors to CNS। They usually have long dendrites and short axon। ये जो afferent या sensory neurons जो होते हैं ये peripheral impulse से कैरी करते हैं सेंस रिसेप्टर्स से कैरी करते हैं impulses to CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक ले जाते हैं। तो इनके पास डेंड्राइट जो है वो लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट एक्सॉन होता है। एफेरेंट या मोटर न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन ट्रांसमिट impulses to from the center to the effector organs such as muscles and glands। effector neurons usually have शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन्स। ये जो एफेरेंट या मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाते हैं, ब्रेन से इम्पल्स लाते हैं, इफेक्ट ऑर्गन लाइक मसल्स पे लाते हैं या ग्लैंड्स पे लाते हैं। तो इनका जो डेंड्राइट्स वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू एफेरेंट एंड लॉन्ग एक्सॉन्स है। इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन दैट आर लोकेटेड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन विच दे फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक्स विद एफेरेंट एंड एफेरेंट न्यूरॉन्स। अबाउट 99% ऑफ द न्यूरॉन्स आर इंटर न्यूरॉन्स। तो ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन में ही होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं। तो ये लिंक बना देते हैं एफेरेंट न्यूरॉन एंड एफेरेंट न्यूरॉन के दरमियान।